That is the mistake of this government. That is the mistake of this government. CRPF is one. Why CRPF is coming? Unnecessarily large gathering in front of the CM's house that has been organized. That's why CRPF has to come. जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने सीधे सीधे मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी से टकराव का रास्ता अख्तियार कर लिया है। एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं मानो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही हो। चेन ऑफ इवेंट्स बन रहा है। ज़मीन घोटाले के मामले में ईडी का नवा समन मिलने के बाद आज सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को जवाब भेजा है। मुख्यमंत्री सचिवालय से भेजे गए पत्र के माध्यम से जो जवाब दिया गया है ईडी का, उसमें मुख्यमंत्री ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च तक पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं रहने की बात कही है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे अब आगामी 31 मार्च तक पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो आज ही राज्यपाल ने यह कहकर माहौल को गर्म कर दिया कि 20 जनवरी को सीएम हाउस के बाहर सीआरपीएफ सरकार की गलती के कारण भेजनी पड़ी थी। राज्यपाल के इस बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राज्यपाल भाजपा नेताओं की जुबान बोल रहे हैं। दोस्तों, 20 जनवरी को ईडी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की जब पूछताछ हो रही थी, उसी दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ के करीब 500 जवान वहां 10 बसों में भरकर पहुंचे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर सवाल उठाया था, इसे केंद्र की साजिश बताया था। कहा था कि सीआरपीएफ को वहां मौजूद जेएमएम के कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए भेजा गया था ताकि किसी तरह वहां हिंसा हो जाए और केंद्र को संवैधानिक मशीनरी विफल होने का आरोप लगाकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का बहाना मिल जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीआरपीएफ के आईजी, कमांडेंट और जवानों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। कहा था कि दोषियों को दंडित किया जाए और अगले दिन ही रांची जिला प्रशासन ने सीआरपीएफ के अफसरों और जवानों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। और इसके अगले दिन ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से एक समन जारी कर दिया, नवा समन, और 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच कभी भी पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कह दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज कह दिया कि वे 31 मार्च तक तो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का एक बयान इस बीच में आया कि सीआरपीएफ की धौंस दिखाकर गुंडई के बल पर जबरदस्ती हेमंत सोरेन को हवाई जहाज़ से दिल्ली ले जाने और फिर वहां ले जाकर गिरफ्तार करने की भी साजिश रची गई थी। यह बयान उनका 23 जनवरी को आया था। फिर 23 जनवरी को ही गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बाबा वैद्यनाथ मंदिर को फूलों से नहीं सजाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ पर राजनीति करने वाले का सर्वनाश हो जाता है और निशिकांत दुबे ने यह भी दावा किया कि अगले 7 दिन झारखंड सरकार के लिए बहुत कष्टकारी होने वाले हैं। आइए सुन लेते हैं कि सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। मंदिर के प्रभारी हैं यहाँ के एसडीओ, उनको मैंने खुद से फ़ोन किया और मैंने कहा कि बाबा मंदिर जो है सजना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि ये मंदिर का सरकारीकरण हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मैं ट्रस्टी हूँ, लेकिन वो नहीं सजा। कल जब मुझे पता चला फिर से, तो फिर मैंने कहा कि यदि आप नहीं सजा सकते हैं तो मुझे कहिए, मैं ही सजाऊंगा। और मैंने अपने सारे लोगों को भेजा, कम से कम लाइटिंग तो हो जाए। फूल तो अभी नहीं आ सकता क्योंकि कलकत्ता से, उसके बावजूद भी इसमें राजनीति होगी। मुझे लगता है कि बाबा के मंदिर में जो भी राजनीति करते हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। और आज मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगला 7 दिन इस झारखंड सरकार के लिए बहुत ही कष्टकर। तो दोस्तों, निशिकांत दुबे के बयान के बाद आज 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहले एक ट्वीट आया। न्यूज़ एरिना इंडिया नाम के एक्स हैंडल ने ये ट्वीट किया। इसमें कहा गया कि ब्रेकिंग न्यूज, एलिगेशंस
surface of a plot by the Jharkhand government targeting Babulal Marandi and his family in a financial smear campaign. Concerns over political ethics rise. यानी झारखंड सरकार के खिलाफ एक आरोप सामने आया है जिसमें बाबूलाल मरांडी और उनके परिवार को एक वित्तीय दुष्प्रचार अभियान का निशाना बनाने की साजिश रची जाने की बात कही जा रही है। राजनीतिक नैतिकता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस ट्वीट के बाद निशिकांत दुबे ने फिर एक्स पर लिखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बाबूलाल मरांडी जी आपके शिखंडी अधिकारियों की घटियागिरी से डरने वाले नहीं हैं। यही शिखंडी अधिकारी भाजपा के राज्य में सरकार बनने के बाद आपका दुमका वाला अवैध घर गिरा देंगे। इस ट्वीट को सहेज कर रखिएगा, ऐसा निशिकांत दुबे ने लिखा है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी ठीक यही लाइन कोट करते हुए लिखा कि एक मीडिया पोर्टल की खबर के अनुसार अब झारखंड सरकार सब मर्यादा नियम कानून भूलकर माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के परिजनों तक को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और यहाँ तो सत्य परेशान भी नहीं है। अंत में सत्य की ही जीत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने। ये वीडियो देख लीजिए। That is the mistake of this government. CRPF is one. Why CRPF is coming? Unnecessarily large gathering in front of the CM's house that has been organized. That's why CRPF has to come. It is this government's mistake, this party's mistake. This type of attitude should be stopped. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन वोटर्स डे पर रांची विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे और काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह से सरकार की गलती को दर्शाता है। राज्यपाल ने कहा कि ईडी की पूछताछ के दौरान गैर ज़रूरी भीड़ जमा हुई थी। यह भीड़ एक तय रणनीति के तहत जमा हुई थी, इसलिए सीआरपीएफ को आना पड़ा। यह साफ तौर पर उनकी सरकार और उनकी पार्टी की गलती है। ऐसी परंपराएं बंद होनी चाहिए। राज्यपाल के इस बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें निशाने पर ले लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस रिलीज जारी की और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से कई सवाल पूछे और साथ ही कहा है कि राज्यपाल भाजपा नेताओं की जुबान बोल रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ उनका दिया गया वक्तव्य अप्रत्याशित एवं अनावश्यक है। उनकी जो भी व्याकुलताएं हैं वो सार्वजनिक मंच पर नहीं बल्कि प्रक्रियागत तौर पर व्यक्त हों। ऐसा नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि उनका बयान राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है, जो कठोर निंदनीय है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि जो बयान बाबूलाल मरांडी हिंदी में देते हैं उसको अगले दिन राज्यपाल अंग्रेजी में बोल देते हैं। तो अब सीधी लड़ाई जारी है और हेमंत सोरेन की सरकार और राजभवन आमने सामने है। हर गुजरता दिन इस लड़ाई को थोड़ा और तल्ख, थोड़ा और तीखा बना देता है। यह लड़ाई अब कहाँ जाकर थमेगी? क्या आने वाले 7 दिन हेमंत सरकार के लिए कष्टकारी होने की जो चेतावनी निशिकांत दुबे दे रहे हैं, क्या वह सच होगी? हेमंत सोरेन ने ईडी को 31 मार्च तक पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं होने की बात की है, तो ईडी का अगला कदम क्या होगा? क्या वह 31 मार्च तक इंतज़ार करेगा? क्या बाबूलाल मरांडी और उनके परिजनों के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में सरकार कोई कार्रवाई करेगी? इन सब सवालों को लेकर दोस्तों सभी के मन में उत्सुकता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी सरकार और उनकी पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों, राज्यपाल और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे लग रहा है कि जल्दी ही कुछ न कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है। आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, इन घटनाओं की परिणति किस रूप में होगी, इस पर आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।